आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज की स्टोरी है द गर्ल एंड द विक्ड विच, लड़की और दुष्ट चुड़ैल। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, विच मतलब क्या होता है चुड़ैल, गर्ल मतलब लड़की, लड़की और दुष्ट चुड़ैल। देख लेते हैं क्या पूरी की पूरी स्टोरी है। आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कैसे रीडिंग करना है और रीडिंग से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। रीडिंग इज द बेस्ट थिंग टू लर्न एनी लैंग्वेज। ओके, तो देखते हैं रीडिंग करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। पहले तो एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। उस मीनिंग को मैंने नीचे लिखा हुआ है और उस मीनिंग को आप अरेंज करके कैसे अच्छे से बोलेंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं। ओके, एक एक लाइन का बहुत अच्छी स्टोरी। वंस मीन्स एक बार, वंस अ यानी कि एक, लिटिल गर्ल छोटी लड़की, वंस अ लिटिल गर्ल एक बार एक छोटी लड़की, एंड और हर ब्रदर उसका भाई, एक बार एक छोटी लड़की और उसका भाई। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपका। किसकी बात की जा रही है? एक छोटी लड़की और उसका भाई, ये दोनों की बात की जा रही है। अब ये दोनों कुछ करते होंगे, कुछ एक्शन की बात की जा रही होगी, तो आगे आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? यूज्ड, यूज्ड, और फिर टू है और टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगी है। तो ये यूज्ड टू के साथ अगर वर्ब की बेस फॉर्म लग जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट था, मतलब वो छोटी लड़की और उसका भाई वो कुछ किया करते थे। ठीक है, जो यहाँ पर यूज टू के बाद जो वर्ब लिखी है ये प्ले, प्ले मतलब खेलना, मतलब खेला करते थे, है ना। तो इसका मीनिंग अब क्या निकलेगा? एक बार एक छोटी लड़की और उसका भाई यूज्ड टू प्ले मतलब खेला करते थे। ठीक है, खेला करते थे। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, सब्जेक्ट लिख दिया कुछ भी आई, और फिर मैंने लिख दिया यूज्ड टू टीच, इसका मतलब पास्ट की मेरी हैबिट को बताया जा रहा है। आई यूज्ड टू टीच, मैं पढ़ाया करता था। अब क्या पढ़ाया करता था वो आगे चाहो तो लिख सकते हो। आई यूज्ड टू टीच, यहां लिख दो इंग्लिश, है ना। जैसे मैं बोलूं मैं क्रिकेट खेला करता था, तो यहां मैं लिख दूंगा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद यूज्ड टू लगाते हैं, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की एक बेस फॉर्म आती है। वो काम जो आप किया करते थे उसकी बेस फॉर्म आपको यहां पर लिखनी है। ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं मैं जब बच्चा था ना, जब मैं बच्चा था तो बहुत सारी चॉकलेट खाया करता था। तो कैसे बोलेंगे इसको? व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं बच्चा था, आई यूज्ड टू ईट a lot of chocolates. When I was a kid, I used to eat a lot of chocolates. जब मैं बच्चा था मैं बहुत सारी चॉकलेट खाया करता था, है ना। मैं बचपन में ना मंदिर जाया करता था, है ना। I used to go to temple in my childhood. I used to go to temple in my childhood. तो कितना प्यारा यूज है used to का, है ना। तो जब भी आप कुछ किया करते थे उस सेंस में आप used to के साथ जो काम आप किया करते तो उसकी बेस फॉर्म यहाँ पर आपको लिख देनी है। ठीक है ना। ओके, तो यहां पर वैसे ही लिखा हुआ है वंस एक बार, अ लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की, एंड और हर ब्रदर उसका भाई, यूज्ड टू प्ले मतलब खेला करते थे। क्या खेला करते थे वो तो नहीं लिखा हुआ है, पर कहां खेला करते थे वो लिखा हुआ है। कहां खेला करते थे? ऑन पर, अ हिल मतलब एक पहाड़। तो पूरा ऑन अ हिल का मतलब क्या हुआ? एक पहाड़ पर, मिला के मीनिंग लिखना है इसका। ऑन अ हिल एक पहाड़ पर। एक बार एक छोटी बच्ची लड़की, है ना, एंड हर ब्रदर उसका भाई, यूज टू प्ले खेला करते थे, ऑन अ हिल एक पहाड़ के ऊपर खेला करते थे। ठीक है, इतनी कहानी, इतनी चीज क्लियर है। ओके, तो सेंटेंस जब भी आप पढ़ते हैं तो ये आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? इतना बड़ा, अ लिटिल गर्ल एंड हर ब्रदर, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है इतना। और वर्ब क्या है? यूज टू प्ले, पूरी की पूरी वर्ब है। और ये जगह बताया कहां खेला करते थे, ऑन अ हिल, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं, है ना, एक्शन को करने की जगह, है ना। ठीक है, फिर क्या हुआ? अ विच एक चुड़ैल, अ विच एक चुड़ैल, लीव्ड देयर, लीव्ड मतलब रहती थी, देयर मतलब वहां पर, LIVE लिव, उसी के सेकंड फॉर्म है लिव्ड, पास्ट वाली फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट कुछ रहता था, है ना। आई लिव्ड इन मुंबई, मैं मुंबई में रहा करता था या रहता
था, यही मीनिंग। तो अ विच एक चुड़ैल लिव्ड देयर वहां पर क्या करती थी, रहती थी। कहां पर, उस पहाड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। शी वॉज ऑलवेज वो हमेशा से थी, शी वॉज ऑलवेज वो हमेशा से थी, क्या थी, एंग्री नाराज थी, किससे, एट द चिल्ड्रंस नॉइस बच्चों के शोर से। चिल्ड्रंस मतलब एपोस्ट्रोफी के साथ ये एस लगा, इसका मतलब उनका, चिल्ड्रंस बच्चों का, नॉइस मतलब शोर, बच्चों का जो शोर होता है, बच्चों की जो हल्ला दंगा जो होता है, उससे वो क्या होती थी, हमेशा से नाराज थी, है ना। शी वॉज ऑलवेज एंग्री एट द चिल्ड्रंस नॉइज वो बच्चों के शोर से हमेशा से नाराज थी। शी सैड उसने कहा, शी सैड उसने कहा, क्या कहा, जो कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, देखो क्या कहा, उस चुड़ैल ने क्या कहा, आई विल पनिश मतलब मैं तुम्हें सजा दूंगी, पनिशमेंट दूंगी, है ना। आई विल पनिश यू मैं तुम्हें सजा दूंगी, किसको पनिश करूंगी, यू मतलब तुम्हें, किस चीज के लिए, फॉर के लिए, किसके लिए, फॉर डिस्टर्बिंग माई स्पेल्स, डिस्टर्ब करने के लिए मतलब रुकावट पैदा करने के लिए, किसमें, माई मतलब मेरे, स्पेल्स मतलब मंत्रों में या मंत्रों के उच्चारण में, स्पेल्स का मतलब होता है मंत्रोच्चारण में, है ना। मैं जो मंत्र पढ़ती हूँ, जो भूतिया मंत्र है ना, जादू टोना वाले, उन मंत्रों के उच्चारण में, है ना, आप क्या करते हो, मेरे को स्पेल्स में आप क्या करते हो, डिस्टर्ब होता है आपके शोर से, तो क्या बोलती है, आई विल पनिश यू फॉर डिस्टर्बिंग माई स्पेल्स, मेरे स्पेल्स को डिस्टर्ब करने के लिए आई विल पनिश यू मैं तुम्हें क्या करूंगी, पनिशमेंट दूंगी, सजा दूंगी, ऐसा वो कहने लगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखो फिर क्या हुआ, द गर्ल सेड, द गर्ल क्यों बोला है, इसके पहले तो सर यहां पर अ गर्ल लिखा था, अ गर्ल, अ लिटिल गर्ल, है ना। क्यों, क्योंकि गर्ल का पहली बार जिक्र हुआ था, जब पहली बार जिक्र किए तो वो कोई खास लड़की नहीं थी, एक अनजान लड़की थी, इसलिए अ गर्ल, और आगे जब भी अब गर्ल की बात होगी तो द गर्ल, क्यों, क्योंकि इस गर्ल का हमने जिक्र पहले कर चुके हैं, ये खास लड़की की बात की जा रही है, वो लड़की, द गर्ल, कौन सी लड़की, भैया जो पहाड़ में अपने भाई के साथ खेला करती थी, उस लड़की की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर द गर्ल लिखा हुआ है, डेफिनेट चीज है ना, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है, ओके। द गर्ल सेड उस लड़की ने कहा, उस लड़की ने कहा, क्या कहा, माई मदर सेज मेरी माँ, सेज मतलब कहती है, से के साथ एस लगा हुआ है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, इसलिए वर्ब में एस या यस लगता है ना। अगर सब्जेक्ट आपका आई होता तो आप क्या बोलते, आई से, यू से, है ना, लेकिन ही के साथ सेज, सी के साथ, शी के साथ सेज, दे के साथ से लगेगा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ब में एस या यस आप लगाते हो। यहाँ सब्जेक्ट है माई मदर मेरी माँ, सेज मतलब कहती है ना। द गर्ल सेड लड़की ने कहा, क्या कहा, माई मदर सेज मेरी माँ कहती है, दैट की, इफ यदि या अगर, समवन कोई, हर्ट्स मतलब दुखी करता है, हर्ट्स किसको, इनोसेंट चिल्ड्रन भोले बच्चों को, है ना। मेरी माँ कहती है दैट की इफ समवन अगर कोई, हर्ट्स मतलब दुखी करता है, किसको, इनोसेंट मतलब भोले भाले, चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, अगर कोई भोले भाले बच्चों को पनिश करता है, मतलब क्या करता है, हर्ट करता है, दुखी करता है, तो क्या होता है, गॉड पनिशेस देम, तो भगवान क्या करते हैं, पनिशेस मतलब सजा देते हैं, देम मतलब उन्हें भगवान क्या देते हैं, सजा देते हैं। किस तरह से सजा देते हैं, सीवियरली, देखो सीवियरली मतलब बुरी तरह से, बहुत बेरहमी के साथ सजा देते हैं, है ना, पनिशमेंट देते हैं। द विच सैड जब बच्ची ने ऐसा कहा तो द विच उस चुड़ैल ने, सैड मतलब कहा, चुड़ैल ने कहा, क्या कहा, गॉड कैन नॉट हार्म मी एज आई हैव मैनी पावर्स, देखो क्या बोल रही वो चुड़ैल, द विच सैड चुड़ैल ने कहा, गॉड कैन नॉट भगवान, कैन नॉट नहीं, हार्म मतलब दे सकते, कष्ट, हार्म का मतलब होता है कष्ट देना, कैन नॉट हार्म मतलब कष्ट नहीं दे सकते, है ना, भगवान कष्ट नहीं दे सकते, मी मतलब मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा सकते, एज क्योंकि आई हैव मेरे पास हैव का मतलब सब्जेक्ट के पास कुछ होना, आई हैव मतलब मेरे पास है, क्या है, मैनी पावर्स कई सारी, पावर्स मतलब शक्तियां, मेरे पास कई सारी शक्तियां, इसलिए भगवान मुझे कैनॉट हार्म मी, मुझे हार्म नहीं कर सकते, मुझे मतलब कष्ट नहीं दे सकते, ऐसा वो चुड़ैल कह रही है, ठीक है।
तब देखते हैं क्या हुआ। द गर्ल प्रेड, तब उस बच्ची ने प्रेड मतलब प्रार्थना की। प्रे की पास्ट फॉर्म है PRAY, है ना, उसमें ED लग गया तो प्रेड। उस बच्ची ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? जो भी प्रार्थना की उसने वो इन्वर्टेड कॉमा में है, आगे भी और होगा। क्या कहा उसने? गॉड, हे भगवान, सेव मी, बचाइए, मी मतलब मुझे, बचा लो मुझे, फ्रॉम से, किससे? दिस विग्ड, इस दुष्ट, विच मतलब चुड़ैल से। द गर्ल प्रेड, उस बच्ची ने प्रार्थना की। क्या कहा? गॉड सेव मी फ्रॉम दिस विग्ड विच, भगवान मुझे बचा लो इस दुष्ट चुड़ैल से। ठीक है। When, जब she opened her eyes, ये बच्ची ने तो कह दी है ना, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा फुल यहाँ पर लग जाएगा, यानी क्लोज करना है आपको ना, एक इन्वर्टेड कॉमा है तो यहाँ भी एक ही लगा। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ? When मतलब जब, she उसने मतलब उस बच्ची ने, opened मतलब खोली, प्रे करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, तो जब she opened उसने खोली, ओपन की सेकेंड फॉर्म है, ओपन में ED लग गया, ओपनड, है ना। जब उसने खोली, हर मतलब अपनी, आइज मतलब आंखें, जब उसने अपनी आंखें खोली उस बच्ची ने, तब क्या हुआ? शी सॉ, तो उसने देखा। सी की पास्ट फॉर्म, सिया ने देखना, उसी की पास्ट फॉर्म है सॉ मतलब देखा। उसने देखा, क्या देखा? अ ब्राइट, एक तीव्र या तेज, लाइट मतलब प्रकाश, एक तेज प्रकाश को देखा, है ना। क्या करते हुए देखा? ब्लाइंडिंग, अंधा करते हुए। वो तेज प्रकाश क्या कर रहा था? अंधा कर रहा था, बिल्कुल। ब्लाइंडिंग द विच, विच आइज, विच मतलब विच की, चुड़ैल की, आइज मतलब आंखों को, है ना। देखना बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, देखो। When she opened her eyes, जब उसने अपनी आंखें खोली, she saw उसने देखा। क्या देखा? एक तीव्र, अ ब्राइट मतलब एक तेज या तीव्र लाइट, प्रकाश को देखा। वो प्रकाश क्या कर रहा था? ब्लाइंडिंग, अंधा कर रहा था। अंधा करते हुए देखा, किसको? द विच आइज, उस चुड़ैल की आंखों को अंधा करते हुए एक प्रकाश को उसने देखा, एक तीव्र प्रकाश को उस बच्ची ने देखा जब उसने अपनी आंखों को खोला, है ना। शी सॉ उसने देखा। क्या देखा उस बच्ची ने? हाउ कैसे, गॉड भगवान, पनिश्ड मतलब सजा दी, भगवान ने किस तरह से सजा दी, है ना। किसको? पनिश्ड द विग्ड विच, उस दुष्ट चुड़ैल को। एंड और रैन डाउन द हिल, और रैन का मतलब होता है भगा दिया, डाउन मतलब नीचे, द हिल मतलब पहाड़ से। देखो आप बोलोगे सर रैन, रन की पास्ट फॉर्म है रैन, तो रन का मतलब दौड़ना भी होता है और रन का मतलब होता है दौड़ाना या किसी को भगाना। तो रैन का मतलब यहां पर है भगा दिया, है ना, भगाया, है ना। रैन डाउन मतलब भगाया, है ना। देखो समझना, बहुत ही प्यारी चीज है। उस बच्ची ने, शी सॉ उसने देखा। क्या देखा? हाउ गॉड पनिश्ड, किस तरह से भगवान ने पनिश किया, सजा दी, किसको? द विग्ड विच, उस दुष्ट चुड़ैल को। द का मतलब है उस चुड़ैल को, है ना, उस दुष्ट चुड़ैल को। एंड और किस तरह से भगवान ने क्या कर दिया? रैन डाउन मतलब भगा दिया नीचे, द हिल मतलब पहाड़ से। कैसे पहाड़ से उसको नीचे भगा दिया, ये चीज उस बच्ची ने देखा। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी और क्या क्या आपको कैसे सीखने मिला है चीजों को, है ना, वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।